ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि अर्जुन जो है किस प्रकार वो दक्षिण भारत में समुद्र तट पर जा करके 5 जो नारी तीर्थ के रूप में जाना जाता है उसका उद्धार करते हैं तथा 5 अप्सराएं जो श्रापित थी उनको भी ग्राह योनि से मुक्त करते हैं। और उसके पश्चात फिर वो मणिपुर जाते हैं और अपने पुत्र को जो है वो चित्रवाहन को सौंपने के पश्चात फिर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे किस प्रकार जो है वो अर्जुन जो है द्वारिकापुरी जाते हैं, भगवान कृष्ण से मुलाकात होती है, इसके पश्चात वो द्वारिकापुरी जाते हैं और फिर सुभद्रा से उनका विवाह होता है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अर्जुन जो है जब सर्वप्रथम जो है मणिपुर से जो प्रस्थान करते हैं तो सर्वप्रथम वो गोकर्ण नामक तीर्थ में जाते हैं, जो कि गोकर्ण तीर्थ जो है वो भगवान शंकर का स्थान है। वहाँ तीर्थों का भ्रमण करते हैं और उसके पश्चात वहाँ से वो पश्चिमी दिशा की ओर जाते हैं समुद्र तट पर, जिसको प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में अभी गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि जो पश्चिमी समुद्र तट पर जो उपस्थित है उसको ये जाना जा सकता है। तो वहाँ पर जब विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने लगते हैं तब द्वारिकापुरी में जो जहाँ पर कृष्ण निवास कर रहे थे उनको जब ये जानकारी मिलती है कि अर्जुन प्रभास क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो कृष्ण जो है आकर के अर्जुन से मुलाकात करते हैं और फिर अर्जुन को द्वारिकापुरी में ले जा करके और फिर अर्जुन द्वारिकापुरी में ही निवास करने लगते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि द्वारिकापुरी के पास जो है एक रैवतक पर्वत है। तो वो रैवतक पर्वत पर समय समय पर उत्सव हुआ करता है, मेला वहाँ लगता है और उस मेले में जो है वो सारे जो द्वारिका के निवासी लोग जो है उसमें उस समय भाग लेते हैं। द्वारकापुरी में उस समय यदुवंशियों का 3 वंश जो है वहाँ पर निवास करता था, वृष्णि वंश, भोज वंश और अंधक वंश। ये तीनों वंश के लोग वहाँ पर निवास करते थे। तो रैवतक पर्वत पर जो है वो उत्सव हो रहा है, उसी में वो सारे यदुवंशी के जो राजागण हैं, सभी स्त्री पुरुष सभी उत्सव में भाग लेने के लिए वहाँ आते हैं। तो उसी समय जो है वो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के साथ जो है उस रैवतक पर्वत के उस उत्सव में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। जब वो भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर वो सुभद्रा जो कि भगवान कृष्ण की बहन है वो भी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए निकलती है। जब अर्जुन जो है वो सुभद्रा को जो देखते हैं तो उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और कृष्ण जो है वो अर्जुन के इस प्रेम भाव को समझ लेते हैं और वो फिर अर्जुन से पूछते हैं, वो बताते हैं कि ये सुभद्रा है और मेरी बहन है, वासुदेव की पुत्री। और वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम इससे विवाह कर सकते हो। अर्थात कृष्ण जो है सुभद्रा के विवाह की स्वीकृति अर्जुन से करने के लिए देते हैं। इसके पश्चात फिर वो यह भी बताते हैं कि क्षत्रियों में तो
स्वयंवर की परंपरा है, परंतु स्वयंवर में इसमें इसका कोई भरोसा नहीं है कि वो सुभद्रा किसको पसंद करेगी। इसीलिए वो यहाँ पर दिया गया है, कृष्ण स्वयं जो है अर्जुन को यह सलाह देते हैं कि तुम जो है बलपूर्वक जो है इसका हरण कर लो सुभद्रा का, और उसके पश्चात तुम इससे विवाह कर सकते हो। जब ये भगवान कृष्ण की अनुमति मिल जाती है तब इसके पश्चात दिया गया है कि अर्जुन जो है वो अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का भी जो है वो दूत भेज करके उनकी अनुमति प्राप्त करते हैं, और उसके पश्चात जो है वो जब ये निर्णय हो जाता है कि अर्जुन जो है सुभद्रा का अपहरण करेंगे, तब यहाँ पर दिया गया है कि कृष्ण जो है अपने रथ को, जिसका कि सारथी का नाम अर्जुन को माने कृष्ण का जो रथ है उसके सारथी का नाम दारुक है, तो वो कृष्ण जो है अपने रथ को अर्जुन को सौंपते हैं कि इसी रथ के माध्यम से तुम जो है सुभद्रा का अपहरण कर सकते हो। तब वो अर्जुन उसी रथ पर सवार हो करके और वो पूरे शस्त्र से लैस हो करके, और जब सुभद्रा जो है वो पूजा इत्यादि करके जब वापस लौट रही है, उस समय अर्जुन जो है सुभद्रा को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठा लेते हैं और उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करते हैं। जब ये सभी भोजवंश, अंधक वंश और वृषवंशी जो यदुवंशी लोग हैं, जब ये देखते हैं कि अर्जुन जो है सुभद्रा का अपहरण करके ले जा रहे हैं, तो वे सभी तुरंत जाते हैं और जहाँ पर सभी यदुवंशियों के जो विशिष्ट लोग थे वहाँ जाकर के इस प्रकार की सूचना देते हैं कि अर्जुन जो है वो हमारी बहन सुभद्रा का अपहरण करके ले जा रहा है। तब ये जितने यदुवंशी राजागण हैं वो काफ़ी क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि ये अर्जुन ने बहुत अपमान किया है, और वो सभी युद्ध की तैयारी करने लगते हैं कि हम लोग अब जाएंगे और अर्जुन से युद्ध करके उसका वध करेंगे और पूरा जो पांडवों का नाश कर देंगे। इस तरह का विचार विमर्श वहाँ पर करने लगते हैं। तब यहाँ पर बलराम जो है वो ये कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग जो ये विचार कर रहे हैं, लेकिन इसमें कृष्ण की सहमति है, इसीलिए वो बलराम जो है सभी यदुवंशियों से कहते हैं कि कोई भी कार्रवाई करने के पहले कृष्ण से उनके अनुमति प्राप्त करो या उनका विचार जान लो। तब यहाँ पर दिखाता है कि कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन ने जो है वो किसी भी प्रकार से हम लोग का अपमान नहीं किया है। वो अर्जुन के श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं कि ये शांतनु कुल का उत्पन्न जो है वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर है और पांडुपुत्र है, और इसके ऐसा कोई धनुर्धर नहीं है, इसलिए ये अगर हमारी बहन का जो है इससे विवाह होता है तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि वह यह भी बताते हैं कि वो जो अर्जुन जिस रथ पर सवार है वह मेरा ही रथ है, इसीलिए इसको कृष्ण ये बताते हैं कि इस अपहरण में मेरी सहमति है, और वो सभी यदुवंशियों को समझाते हैं कि हम लोग की बहन सुभद्रा का विवाह अगर अर्जुन से हो जाता है तो ये हम लोगों के सम्मान की ही बात है। इसीलिए वो सभी यदुवंशियों को कहते हैं कि तुम लोग जाओ और अर्जुन और सुभद्रा को आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक जो है वो द्वारिकापुरी में लेकर के आ जाओ। तो इसके आधार पर जो है वो सभी यदुवंशी जो है
वो अर्जुन के पास जाते हैं और उनसे फिर अनुरोध करते हैं, कृष्ण के आदेश के बारे में बताते हैं कि उनका आदेश है कि आप लोग द्वारिकापुरी चलें। और इसके आलोक में अर्जुन जो है सुभद्रा के साथ द्वारकापुरी में आते हैं और फिर उन सुभद्रा और अर्जुन का जो है वो विधिवत वहाँ विवाह संपन्न होता है। और वहाँ लगभग जो है द्वारिकापुरी में जो है अर्जुन विवाह होने के पश्चात लगभग 1 वर्ष तक वहाँ निवास करते हैं। और उस निवास करने के पश्चात फिर जो है वो 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात फिर वहाँ से वो चले जाते हैं पुष्कर तीर्थ। पुष्कर नाम का जो तीर्थ है जो वर्तमान में राजस्थान में ही है, उस पुष्कर नामक तीर्थ में जाते हैं। और जो वनवास का उनका जो शेष अवधि है वो वहीं अर्जुन जो है व्यतीत करते हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।